ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग ट्रू और फॉल्स निकालने जा रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम। तो याद रखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों सेम नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और अकाउंटिंग का मतलब होता है एनालिसिस करना। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब एनालाइज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, और रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। आई होप आप लोग को समझा होगा। अगला है कंजर्वेटिज्म मीन्स फॉलो सेफ साइड। यस, ये ट्रू है। मैंने आपको क्वेश्चन 3 जब पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि ऑल पॉसिबल लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, जो होने वाले लॉस हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, जो होने वाले प्रॉफिट है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी सेफ साइड। द डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट। ठीक है, यस इट इज़ ट्रू। ड्यूल एक्सपेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन में दो दो अकाउंट को क्या करते हैं, हम लोग अफेक्ट करते हैं, उसकी एंट्री होती है। जब आगे के चैप्टर्स आप पढ़ोगे, जर्नल पढ़ोगे, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल याद रखो कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब ड्यूल एक्सपेक्ट। ड्यूल मतलब होता है टू, ड्यूल का मतलब क्या होता है, टू, यानी दो। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये पूरी तरह से ये फॉल्स है। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, ये अपने लिए लायबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट में हम लोग ने क्या किया होता है, जितना हमने बैंक में पैसा जमा किया है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, बैंक से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, एसेट्स नहीं है, ये लॉस, ये क्या है, लायबिलिटी है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सॉलेंट पर्सन इज़ अ पर्सन हुज एसेट्स इज़ मोर देन लायबिलिटी। तो यस इट इज़ ट्रू, सॉलेंट बंदा वो होता है जिसका एसेट्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, कैश डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं होता है, ऐसा लिखा है, डज नॉट अपीयर। तो आपको बता दूं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। कैश डिस्काउंट बुक में अपीयर होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में अपीयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कैश डिस्काउंट के लिए। अगर यही स्टेटमेंट ट्रेड डिस्काउंट के लिए होता, यहाँ पे ट्रेड लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, अ ट्रांजेक्शन इज़ कंसर्न विथ मनी और मनीज वर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, ये ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं वो क्या है, मनी या फिर मनी से रिलेटेड कोई और चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस का क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगला है, इन अर्लियर टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय ओनर्स। तो ये फॉल्स है। ठीक है, अर्लियर टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग शायद से नहीं होता था, और होता भी होगा तो जो बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा, ठीक है, वो लोग के पास अकाउंटेंट होते थे। ठीक है, बुक कीपिंग इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी। यस दिस इज़ ट्रू। बिजनेस की, देखो बिजनेस है तो बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, पैसे कमाएगा। तो जो हम पैसे कमाते हैं, जो हमारा इनकम होता है, उस पर हमें क्या भरना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है, इनकम टैक्स भरना होता है। तो जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी होती है वो हमारे इनकम पे डिसाइड होती है, और हमारा इनकम कैसे डिसाइड होता है, हमारे बुक कीपिंग के ऊपर। हम बुक कीपिंग मेंटेन करेंगे, है ना, बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आई होप आप लोग को समझा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको 11th से लेके TY BCom तक, यानी 15th तक मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अकाउंट्स का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आपके अच्छे खासे पैसे भी 5 सालों में बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।